हम राजस्थान के जनजातियों के बारे में स्टडी कर रहे थे। राजस्थान की जनजातियां, एक बार पीछे वाला हमने जो भी 2 क्लासों में किया था, एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। एक अपन ने स्टडी की थी कंजरों के बारे में और एक किसके बारे में किए थे, कठौड़ियों के बारे में। तो एक बार पीछे वाला वापस से थोड़ा रिवीजन मार देता हूं, फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में चलते हैं। कंजर शब्द जो है वो कानन 4 शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जंगल में निवास करना या जंगल में विचरण करना। सबसे ज्यादा जो कंजर रहते हैं वो कहां पे रहते हैं, हाड़ौती वाले एरिया में रहते हैं। कंजरों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है, अपराध करना। और अपराध करने से पहले जो कंजर है वो अपने देवी देवताओं से क्या मांगते हैं, आशीर्वाद। उस आशीर्वाद को कंजरों की भाषा में, कंजरों की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है। जो कंजर है, इनके मुख्य यदि हम देवी देवताओं की बात करें, कंजरों के मुख्य देवी देवता तो कौन कौन से आ जाएंगे। मैंने यहां लिखा था जोगनिया माता, जो कि कंजरों की कुल देवी है। और कौन है इनमें, तो रक्तदंजी माता है, हनुमान जी है, चौथ माता है। ये इनके क्या हो गए थे, कंजरों के मुख्य देवी देवता हो गए थे। कंजर आपराधिक जनजाति है, इसलिए ये मोर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं, मोर का मांस। कंजरों के घरों के पीछे क्या रखी जाती है, खिड़की रखी जाती है। सामने से पुलिस आती है, पीछे से भग जाते हैं। कंजर हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते। इनमें यदि कोई मरणासन व्यक्ति है, मरने की स्थिति में है, जिस प्रकार से अपने गंगा जल दिया जाता है ना, यहां पे मोर लिखा हुआ भाई देख लेना थोड़ा सा। तो जिस प्रकार से अपने गंगा जल दिया जाता है, तो कंजरों में उस समय मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। इनका जो मुखिया होता है कंजरों का, उसे पटेल कहा जाता है। कंजरों का मुखिया क्या कहलाएगा, पटेल कहलाएगा। ये कंजरों के बारे में कुछ मुख्य इंफॉर्मेशन, मुख्य सूचनाएं अपन ने यहां पर ले ली थी। यदि और मैं इनमें बात करूं, हाकम राजा का प्याला आ गया, मोर का मांस खिड़की घरों के पीछे रखते हैं, मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती हैं, इनका मुखिया पटेल कहलाता है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख नृत्यों के बारे में कि इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो एक तो है चक्री नृत्य और एक है ढाकड़। एक कौन सा है, ढाकड़। तो ये सारी की सारी बातें हमने कंजरों के बारे में ले ली थी। अब बात करते हैं अपन कठौड़ियों के बारे में। ये कठौड़ी होते हैं वो कहां के हैं, इनके क्या रीति रिवाज है। तो मैंने कहा था कठौड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे रहती है, तो उदयपुर में रहती है। कहां पे रहती है, उदयपुर में रहती है। जिस प्रकार से कंजरों के देवी देवता है जोगनिया माता, रक्तदंजी माता, हनुमान जी और चौथ माता, तो इनके देवी देवता कौन से हैं, भारी माता, कंसारी माता, वाद्य देव, डुंगर देव, और कौन हो जाएगा, और हो जाएगा गामदेव। ये कंजरों के मुख्य क्या है, देवी देवता है। जिस प्रकार से कंजर मोर का मांस खाते हैं, तो इधर जो ये कठौड़ी है वो किसका मांस खाएंगे, बंदर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। ऐसा कहा जाता है, मैंने बताया था कि कठौड़ी दूध नहीं पीते। क्या नहीं पीते, दूध नहीं पीते। तो दूध की जगह क्या पीते हैं, फिर शराब पीते हैं। और शराब महिलाएं और पुरुष, महिलाएं
और पुरुष दोनों मिलके क्या पी जाते हैं, साथ में बराबर शराब पीते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में बराबर शराब पीते हैं? तो कौन सी जनजाति है? कठोरी है। कठोरियों के बारे में और क्या है कि ये संकटग्रस्त जनजाति है। कैसी जनजाति है? संकटग्रस्त है। इनका मुखिया क्या कहलाता है? तो इनका मुखिया कहलाता है नायक। क्या कहलाता है? नायक। कठोरियों की जो झोपड़ी होती है, कठोरियों की झोपड़ी होती है, उसे मैंने आपको बताया था कि खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? खोलरा कहा जाता है। यहां तक अपन ने इनके बारे में पूरी की पूरी दोनों के बारे में जानकारी ले ली थी। कंजर कहाँ रहते हैं सर्वाधिक? आप कहोगे हाड़ौती में। कठोरी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा उदयपुर में। जोगनिया माता, रक्तडंजी माता, चौथ माता और हनुमान जी कंजरों के मुख्य देवी देवता हैं। कठोरियों के मुख्य देवी देवता कौन से हैं? तो आप कहोगे भारी माता, कंसारी माता, कामदेव, वाध्यदेव, डुंगर देव। कंजर इधर मोर का मांस खाते हैं, कठोरी किसका मांस खाते हैं? बंदर का मांस खाते हैं। कंजर हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते। ठीक है। इधर महिलाएं भी पुरुषों के बराबर शराब पीती हैं। ठीक है। कठोरियों में दूध नहीं पिया जाता। और इनमें एक चीज और याद रख लेना कि इनमें महिलाएं गहने नहीं पहनती। गहने नहीं पहनती तो अपने बॉडी के ऊपर क्या बनवा लेती हैं? टैटू बनवा लेती हैं। अच्छा, कंजरों का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। कठोरियों का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। यहां तक अपन ने दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम अपनी जो नेक्स्ट ट्राइब है, अगली जो जनजाति है डामोर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जनजाति मैंने कौन सी ली? 3 नंबर पे मैंने लिखा डामोर। पहला पॉइंट, डामोर सर्वाधिक कहां रहते हैं? कौन से जिले में रहते हैं? तो मैंने क्या कहा? डूंगरपुर। याद करो वापस। कंजर सर्वाधिक कहां रहते हैं? आप कहोगे हाड़ौती वाले क्षेत्र में। कठोरी सर्वाधिक कहां रहते हैं? तो उदयपुर वाले एरिया में। और डामोर सर्वाधिक कौन से जिले में रहते हैं? डूंगरपुर में। अच्छा, डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है। डूंगरपुर में क्या है? पंचायत समिति। उसका नाम है सिमलवाड़ा। इस सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक डामोर रहने के कारण इस एरिया का नाम ही क्या पड़ गया? डामरिया क्षेत्र। क्या नाम पड़ गया? डामरिया क्षेत्र नाम पड़ गया। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा? एकमात्र ऐसी जनजाति, डामोर एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या करती है? तो खेती और पशुपालन का काम करती है। किसका काम करती है? खेती और पशुपालन का काम करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि डामोर जनजाति समाज की मुख्य धारा की ओर आने लग गई। 6 नंबर पॉइंट में मैंने क्या लिखा? जो डामोर है या फिर जो डूंगरपुर है, ये अपने गुजरात के टच करता हुआ है, इसलिए डामोरों की लैंग्वेज के ऊपर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मेले कौन से हैं, फेयर्स वगैरह कौन से हैं। तो एक तो है छेला बावजी का मेला। छेला बावजी का मेला कहां पर है? तो अपने गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है पंचमहल। गुजरात में कौन सा जिला है? पंचमहल। इस पंचमहल में छेला बावजी का मेला लगता है। सेकंड इनका और कौन सा है? एक मेला है इनका ग्यारस की रेवड़ी। ग्यारस की रेवड़ी ये कहां लगता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लगता है अपने डूंगरपुर में।
क्या क्या जानकारी ली अभी तक अपने, कि डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है जिसका नाम क्या है, सिमलवाड़ा। इस सिमलवाड़ा में इतने डामोर रहते हैं कि इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया, डामरिया पड़ गया। एकमात्र ऐसी जनजाति है डामोर जो वनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, क्या करती है, खेती प्लस पशुपालन का काम करती है। डामोरों की भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर गुजराती लैंग्वेज का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख मेले कौन से हैं, एक है छेला बावजी का मेला जो कि पंचमहल गुजरात में लगता है, और एक दूसरा कौन सा है, ग्यारस की रेवड़ी का मेला जो कि कहां लगता है, डूंगरपुर में लगता है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख शब्दावली की। कंजरों का मुखिया पटेल कहलाता है, कठोरियों का क्या कहलाएगा, नायक कहलाएगा, और डामोरों का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहा मैंने, डामोरों का मुखिया क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। इनमें जो पुरुष होते हैं वो एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बहु विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहु विवाह। अच्छा, बहु विवाह करने से पहले ये क्या करते हैं, लड़की का एक वधु मूल्य देना पड़ता है। वधु का क्या देना पड़ता है, वधु मूल्य, जिसे क्या कहा जाता है, डापा कहा जाता है। डामोरों में एक से अधिक शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए क्या दिया जाता है, वधु मूल्य, जो इनकी भाषा में क्या कहलाता है, डापा कहलाता है। होली के ऊपर ये लोग एक कार्यक्रम करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। होली पर डामोर में किया जाने वाला जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चाडिया। क्या कहा जाता है, चाडिया कहलाता है। इस जनजाति में, अच्छा, अपने कठोरियों में तो क्या आया था कि कठोरियों में महिलाएं भी गहने नहीं पहनती, वह गहनों की जगह टैटू बनवा लेती है। लेकिन डामोर जनजाति में पुरुष महिलाओं के समान क्या पहनते हैं, तो गहने पहनते हैं। एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूं, डामोर पूरा का पूरा या तीनों एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। कंजर है, सर्वाधिक हाड़ौती वाले एरिया में रहते हैं, अपराधिक जनजाति है, अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, जो उनकी भाषा में पाती मांगना कहा जाता है। अपराधिक जनजाति है, इसलिए मोर का मांस खाती है, अपने घरों के पीछे खिड़की रखती है। कंजर के जो मुख्य देवी देवता हैं उनमें जोगनिया माता, रक्तगंजी माता, सोठ माता और हनुमान जी है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में कंजर झूठ नहीं बोलते थे। मरणासन जो व्यक्ति होता है उसके मुंह में शराब की बूंदे डालते हैं, वो कंजरों का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। अब डायरेक्ट आप कठोरियों के ऊपर आ जाओ कि जो कठोरी जनजाति है वह क्या क्या करती है। उसकी तो कठोरी जो है वह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। मूल रूप से कहां की है, महाराष्ट्र की है। अपनी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर रहती हैं, उदयपुर में रहती है। ठीक है, और बाकी बाद में डामोर की अपन बात करते हैं तो मेरे को यहाँ पर आप लोगों को पूरा बताया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।